आइए इस समय अपने स्थानों पे खड़े होंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। शक्ति नहीं कोई, सब
मिलकर सब हम मन से पुकारे, तेरा जला गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे, तेरा जला गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, तेरी उपस्थिति ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, तेरी उपस्थिति ला। जहाँ तो जाती इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया,
शक्ति को ला, आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिविक उपस्थितिया। हर वो जो पवित्र आत्मा से भरा है, आइए इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद आप जो हमारे बीच में है, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर Yes, पिता। ये आपका वचन है पिता जो कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आऊंगा। Yes, और आज हमारे बीच में आकर आप अपना राज्य हमारे मनों में, हमारी सोचों में, हमारी इच्छाओं में पिता अपने मेल मिलाप के कार्य को जिसके लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया पिता, हमारे दिलों में, हमारे समर्पणों में, हमारी इच्छाओं में आप ही डाले मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो सेवा जिसके लिए आपने जीवन दिया हम भी उस मेल मिलाप की सेवा में आज आपके साथ एक होकर प्रभु आज मेल और मिलाप को उत्पन्न करने वाले लोग बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु आगे की सभा को, आराधना को, वचन को, हर एक चीज जो आपके नाम से हम यहाँ करने वाले हैं प्रभु, चाहे संडे स्कूल हो पिता परमेश्वर, चाहे हमारे दान दसवें अंश हो पिता, हर एक चीज में प्रभु आपका वचन जैसे कहता है खाओ पियो चाहे जो कुछ करो सब बातें परमेश्वर की महिमा के लिए करो पिता। आज हमारा गाना बजाना प्रभु आवाजों को उठाना आपकी महिमा के लिए होने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों से और हमारे शरीरों से पिता आज हमारे मनों से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर की आराधना कीजिए, तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति आराधना करेंगे इस समय पर। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशा में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं।
जिन उपकारों को आप भूल गए एक बार फिर से याद करके परमेश्वर के नाम को धन्य कहें कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे संभाला। धन्यवाद प्रभु, मैं कमजोर पड़ा लेकिन तू मेरा बल बना पिता। Yes, Lord. मैं निराश हुआ, तू मेरी आशा बना परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता। Yeshua. मैं थक गया लेकिन तूने मुझे ताकत दी परमेश्वर, उसका धन्यवाद। Yes, Lord. आज जहाँ भी मैं खड़ा रहा प्रभु, इसलिए नहीं कि मैं योग्य था बल्कि तूने मुझे खड़े रहने की ताकत दी। Yes, Lord. आज परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय पर, अपने शब्दों से उसको धन्य करें। गीत में तो हमने सबके साथ गाया लेकिन आज मन से उस परमेश्वर को धन्य करें। अपने मन को आज्ञा दे कि हे मेरे मन, यहोवा के उपकारों को मत भूल, और आगे भी वो तेरे लिए उपकार करने वाला परमेश्वर है, इस बात को भी मत भूल। धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सदा सनातन तक तू राजरी है, तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती का तेरी गुणगान है, तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होगी सदा, सनातन तक तू राज करे, मेरे परिवार में तुझसा कोई नहीं। यीशु सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान है, तुझसा
अपने जीवनों को आपको सही मायने में अर्पण करने में हमारी मदद कीजिए पिता। यीशु के नाम से। जैसे हमारे होठ अर्पण की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं पिता, आज हमारे मन भी अर्पित होने वाले बने पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से। आज हमारे मन, प्रभु जैसे एक भजनकार कहता है, मेरे मन को एक कर परमेश्वर, ताकि मैं तेरे मार्गों पे चलूं, मैं तेरा भय मानना सीखूं पिता परमेश्वर। आज आपसे मदद मांगते हैं कलीसिया के रूप में पिता, हमें एक मन होकर आपके साथ चलने में और आपके लोगों के साथ चलने में मदद और सहायता कीजिए पिता, ताकि एकता में जो आपकी आशीष है पिता, वो हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने शहर में, अपनी कलीसिया में पिता, अपने परिवारों में देखने वाले बने पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आइए प्रभु, वो एकता का बंधन सिर्फ आप बांधने में योग्य है पिता। आज हमें भी उस एकता में बांधिए मेरे पिता परमेश्वर, उस प्रेम में बांधिए पिता परमेश्वर, जो कभी कोई न तोड़ पाए पिता परमेश्वर। आज कलीसिया के रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जीवनों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus। आइए इस समय, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यहाँ पे मौजूद हर एक जीवन को प्रभु आप छुइए। आज आपकी उपस्थिति में प्रभु शांति, विश्राम, नई आशा, नया जीवन से भरिए प्रभु, आनंद से भरिए यीशु के नाम से। आज हमारे मनों को छुइए परमेश्वर, और आपके वचन के लिए एक अच्छी भूमि की तरह प्रभु हमारे मनों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर, आज हमारे मनों की गहराइयों तक उतरने वाला बन सके प्रभु। आज हमारे मन प्रभु एक अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को अपने अंदर समाकर आज प्रभु फलवंत होने वाले, फलदायी बनने वाले बन सके, बदलाव लाने वाले बन सके, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करते हैं हर एक मन से, आज हर एक चिंता बोझ, हर एक डर हटाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हमारे मनों से हर वो विचार जो आपके वचन को हमें बढ़ने से रोकता है, यीशु के नाम से उसे हटाइए परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज आपका वचन हमें फलवंत होने वाला बन सके। आज हम आपके राज्य के लिए, आपके प्रभु लिए जो आपको अच्छा लगता है वैसे फल लाने वाले बन सके प्रभु। आज वचन को सुनकर हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारा चरित्र, हमारा बोलना चालना सब बदलने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी इस समय, धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए समय पास रचना के साथ वचन में जाएंगे। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय पर इस साल से जो परमेश्वर ने वचन दिया उसी में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बीते हुए समय में जो हमने सीखा है उसे दोहराते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी अलीशा भी आ जाएगी, कि आप अपने बच्चे को संडे स्कूल की तरफ लेके बैठे, वहाँ आप भी वचन सुनते रहे और वहाँ बच्चों को संभालें, ताकि जो लोग बैठे हैं उन्हें परेशानी ना हो, वचन पे को ध्यान लगा सके। तो आप जाके संडे स्कूल में बैठ जाइए, लाइट जला लीजिए, कुर्सियां हैं वहाँ पे, बच्चों को लेकर आराम से वहाँ से वचन को आप सुनते रहे। 28 दिसंबर से परमेश्वर ने जो हमारे इस साल के लिए अगुवाई की है और इसे हम पूरे साल लेके चलेंगे। उपवास प्रार्थना में आप सभी ने जिन्होंने अपने घरों को खोला या हमारे साथ मिलकर उपवास प्रार्थना के लिए अलग अलग घरों में गए, विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया से आप सभी का धन्यवाद करती है कि आपने सहयोग दिया, मिलकर नए साल को एक संगति के साल के रूप में, एक प्रार्थना के साल के रूप में, एक रोटी तोड़ने यानी कि जो भी अतिथि सत्कार हुआ उसके रूप में, और
अगुओं की अगुवाई में सीखते हुए आगे बढ़ने में जो आपने सहयोग दिया है, उसके लिए विक्ट्री फैमिली सेंटर आप सभी का आभारी है। चाहे आपने घरों को खोला, चाहे आप हमारे साथ मिलकर अलग अलग घरों में गए, चाहे आप रेगुलर गए, चाहे आप कम समय के लिए गए, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जुड़ने का चुनाव किया, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और ये हमारा उपवास प्रार्थना हर 3 महीने में फिर से चलेगा। पूरे साल में हम 4 बार उपवास प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे समय आएगा आपको सूचित किया जाएगा। हर बार 10 दिन के लिए उपवास प्रार्थना होगी। विषय यही रहेगा जिसे हम इस समय पे आपको सिखा रहे हैं और खुद भी उन बातों को सीख रहे हैं। तो हमने शुरू किया था जो कि सुलेमान की बुद्धि के बारे में था कि बुद्धि जो है, सुलेमान की बुद्धि की शक्ति को हम समझ रहे थे। सुलेमान को बुद्धि इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो पहले से बुद्धिमान था, हमने ये बात को समझा था। उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने विनम्र किया, अपनी कमी को समझा, अपने ज्ञान की कमी को समझा, अपने समझ की कमी को समझा, और साथ साथ में उसने समझा कि परमेश्वर की अगुवाई के बिना, परमेश्वर की बुद्धि के बिना जो मुझे रखा गया है, यहाँ जहाँ पे भी मुझे रखा गया है, मैं वो सही बातें नहीं कर पाऊंगा। एक व्यक्ति तभी परमेश्वर से बुद्धि मांगता है जब वो ये समझता है कि अभी तक जो कोई बुद्धि से चल रहा था उससे मैंने बनाया कम है, बिगाड़ा ज्यादा है। अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मैंने बिगाड़ा ज्यादा है, चाहे रिश्ते हो, परिवार हो, बच्चे हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो, जहां पे भी आप रखे हैं, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं और आप मानते हैं कि हाँ मुझ में वो समझ नहीं है कि मैं सही तरीके से परिवार बना सकूं, सही तरीके से रिश्ते बना सकूं, सही तरीके से फाइनेंस को संभाल सकूं, सही तरीके से बच्चों को संभाल सकूं, सही तरीके से अपनी एजुकेशन, अपना कैरियर, अपना बिजनेस, जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपने बिगाड़ा ज्यादा है, बनाया कम है, तो ये वचन आपके लिए है। और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं जी मैं तो ठीक हूँ, तो आपके लिए नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहे तो माने, आप चाहे तो ना माने, ये चुनाव हम आपके हाथों में छोड़ते हैं। लेकिन मैं निजी रूप से मानती हूँ कि हाँ मैं इस कैटेगरी में अपने आप को रखती हूँ। और जब सुलेमान ने भी समझा तो उसने अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर से मांगा। नीति वचन में ही उसने 14:1 में कहा, हर बुद्धिमान औरत अपना घर बनाती है और मूर्ख स्त्री यानी औरत उसको अपने हाथों से ढा देती है। ठीक है, यहाँ पे औरत के बारे में लिखा है, इसका मतलब घर बनाने में औरत का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मजाक में कहते हैं कि हेड तो आदमी है लेकिन गर्दन औरत है, वो ही घुमाती है इधर या उधर। ठीक है, बहुत सी बातों में औरतों का प्रभाव अपने पतियों के जीवनों में आता है, आना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक देह कहकर जोड़ा है। तो क्योंकि वचन कहता है अगर हम बुद्धि से भरे औरत होंगे, प्रभु में आकर बुद्धि प्राप्त करेंगे, या अगर हम पुरुष भी हैं तो भी अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे तो हम जोड़ने वाले होंगे। इसे जब भी मैं लोगों को तोड़ते हुए देखती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती कि ये परमेश्वर की बुद्धि तो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर तोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है। उसने मेल मिलाप के लिए क्रूस पे क्या दिया? अपना जीवन दिया। तो वो मुझे और आपको कभी परिवार तोड़ना नहीं सिखाएगा, कभी रिश्ते तोड़ना नहीं सिखाएगा, कभी बच्चों को तोड़ना नहीं सिखाएगा, कभी माँ बाप को तोड़ना नहीं सिखाएगा। ये तोड़ने वाला स्वभाव कहाँ से है? शैतान से, जिसने आदम की वाटिका से ही मनुष्य का रिश्ता किससे तोड़वा दिया? परमेश्वर से, अपने सृष्टिकर्ता से। और जब भी आपके मन में तोड़ने का विचार आए तो जान लीजिएगा परमेश्वर मसीह की तरफ से तो वो कभी भी नहीं हो सकता। कितने मानते हैं कि तोड़ने का जो शुरुआत है वो प्रभु की ओर से है? बाइबल में कहां आपने परमेश्वर को रिश्ते तोड़ते हुए देखा? कहां परमेश्वर ने कलीसिया तोड़ते हुए देखा? ये कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं बुद्धिमान औरत क्या करती है? अपने घर को बनाती है। नीति वचन 11:30 में हमने देखा था, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। एक जगह लिखा है बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? लोगों के प्राणों को, उनके मन को अपनी तरफ ले आता है। तो परमेश्वर की बुद्धि से ही हम परिवार में एक दूसरे की तरफ मन को ला पाएंगे, जहां पे भी रखे गए हैं वहां पे लोगों को जीत पाएंगे।
यशाया 48 के 17 में हमने पढ़ा था, तुम्हारा उद्धारकर्ता इस्राएल का पवित्र परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें लाभ कमाने की सिखाता है या समझ देता है या बुद्धि देता है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें, अगर तुम बिजनेस, नौकरी कुछ भी करते हो, किसी में भी तरक्की करना चाहते हो, तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें तरक्की की कैसे जाती है। अगर आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे तो भी परमेश्वर कहता है मैं सिखाऊंगा, और तुम्हें कैसे चलना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ये परमेश्वर का वचन हमने सीखा था। साथ ही साथ में हमने ये समझा था कि लोग नीति वचन 24 का 3 कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ठीक है, शादी प्यार की कमी से नहीं टूटती बल्कि बुद्धि की कमी से टूटती है। जितने पति पत्नी अलग हो जाते हैं उनके अंदर प्यार की कमी नहीं होती एक दूसरे के प्रति, लेकिन क्योंकि बुद्धिमानी से फैसले कई बार पत्नी नहीं लेती, कई बार पति नहीं लेता, उस कारण शादीशुदा रिश्ते भी प्रभावित हो जाते हैं। हमारी कैरियर हो चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र हो, उसमें टूटना बुद्धि की कमी के कारण होता है। साथ ही साथ हमने याकूब के 1 के 5 में देखा था, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना उदारता से सबको देता है, उसको दी जाएगी। अगर आज आप इस जगह पे आके खड़े हैं, मैं तो खड़ी हूँ, आप मेरे साथ खड़े हैं या नहीं मुझे नहीं पता। एक बार एक टीचर ने क्लास में बोला कि आप में से जो मूर्ख है वो खड़ा हो जाए। अगर मैं आज कलीसिया में बोलूं आप में से कितने मूर्ख हैं वो खड़े हो जाइए, तो कौन खड़ा होगा? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया। आप तो काफी खड़े हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन उसमें एक ही खड़ा हुआ और मैडम ने पूछा क्या तुम मूर्ख हो, तुम मानते हो? उसने बोला नहीं मैडम। तो उसने बोला फिर क्यों खड़े हो गए? बोले आप अकेले ही खड़े थे। तो मैं आपके साथ इसलिए खड़ा हो गया, आप मेरे साथ इसलिए तो नहीं खड़े हुए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम आज इस समय पे आ गए हैं जहाँ हम अपने आप को मूर्ख देख पा रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर क्या कहता है, मेरे पास कमी नहीं है। अगर तुम्हें रियलाइज हो गया है, तुम मानने लगे हो कि हाँ मुझ में समझ की घटी है, मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी नौकरी चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने पास जो कुछ मेरे पास है उसे संभालने के लिए भी मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि आ तो जाता है, संभालने में हम कमजोर हैं। पत्नी आ जाती है, संभालने में कमजोर है, बच्चे आ जाते हैं, संभालने में कमजोर है, नौकरी आ जाती है, संभालने में कमजोर है, बिजनेस शुरू करते हैं, संभालने। हमारी प्रॉब्लम उन्हें बना के रखने की है, शुरुआत करने की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बना के नहीं रख पाते, रिश्ते नहीं बना के रख पाते। फाइनेंस आ जाता है, संभाल नहीं पाते, उसे कैसे रोके, कैसे बचत करे, कैसे पैसे का सही उपयोग करे, वो हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मानते हो तो मुझसे बुद्धि मांगो, जो परमेश्वर से मांगेगा उसे क्या है, दी जाएगी। ये हमने पिछली बार देखा था। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति बने जिसने आज भी नीति वचन और सबोदेशक में उसकी बातें गूंजती है, और उसकी लिखी बातें ये बताती है कि उसने इस बात को समझा और बुद्धि को मांगना शुरू किया। किस बात में सुलेमान अलग है हमसे, वो भी बातें हम समझेंगे। कि नीति वचन 4 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल साफ कहती है और यह कहता है परमेश्वर बुद्धि सबसे जरूरी चीज है। आज हम सोचते हैं पैसा सबसे जरूरी है, पर सच ये है कि बुद्धि सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि बुद्धि के बिना आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, बुद्धि के बिना आप पैसा संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए पैसा तो आप कमा लेंगे, वो कहते हैं हम कमाते तो बहुत है, हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बचता फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास बचाने की क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि सबसे जरूरी चीज है, इसलिए बुद्धि को हासिल करो। जो कुछ भी तुम हासिल करो, समझ को भी हासिल करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लास्ट वीक हमने शुरू किया था नीति वचन 24 के 3 से कि बुद्धि से घर बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर होता है। यह दिखाना कि मेरे पास सब कुछ है, काबिलियत का मुखौटा पहनने में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने स्वीकार करने में है कि आपको मदद की जरूरत है। लोगों के सामने ये दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, कलीसिया के सामने, अगुओं के सामने, टीचर के सामने, अपने से ऊपर रखे गए अधिकारी के सामने, ठीक है, ये दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, ये मूर्खता की निशानी है।
कई बार मेरी बेटी जब मैं पढ़ाती थी वो मुझसे पूछती थी, या आज भी जिस बच्ची को मैं पढ़ाती हूँ जब वो मुझसे कोई बात पूछती है और मुझे नहीं पता होती तो मैं शर्माती नहीं हूँ उसे ये कहने में कि मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि झूठ से अच्छा है कि सच बोलो। हाँ, उसे लगेगा ये तो मैडम है, ये तो मेरी माँ है, इसे सब कुछ नहीं आता। तो कल जब उसे कुछ नहीं आएगा तो वो भी इस बात को स्वीकार करने में मेरे आगे झिझकेगी नहीं कि मुझे नहीं पता मम्मी, या नहीं पता मुझे। तो हमेशा सच्चाई को स्वीकार करें। ये बात मैंने अपने पास्टर से सीखी थी। उन्होंने कहा दुनिया के सामने ज्यादातर जब आप लीडर बनते हो, मेरी जब लीडरशिप ट्रेनिंग वो कर रहे थे, मुझे आज भी याद है बी ब्लॉक में वो रहते थे और वो मेरी डिसाइपलिंग लेते थे। मेरे पास्टर की वाइफ नहीं, पास्टर ने मेरी डिसाइपलिंग की है। और उन्होंने बोला कि जब तुम लीडर बनते हो और लीडर बनकर जब मेंबर कोई सवाल पूछता है तो आपको अगर जवाब नहीं पता तो साफ कहना कि मुझे नहीं पता है, आप मुझे समय दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर के वचन में जाकर इसका जवाब ढूंढूंगी और अगले हफ्ते आके आपको इसका जवाब जरूर दूंगी। अपने अगुओं से भी कंसल्ट करूंगी कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, अगर मुझे नहीं पता। कभी भी ये दिखाने की कोशिश अगुए होके मत करना कि तुझे सब कुछ आता है, वरना तुम गलतियां ज्यादा करोगे। तो हम ये कभी भी दिखावा ना करें कि हमें सब कुछ पता है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमें अगुओं की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है, हमें माँ बाप की सलाह नहीं चाहिए। ये दिखाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसके अलावा जो आगे हम देखते हैं, सुलेमान की जिंदगी ने उसकी बुद्धि मांगने पर उसके लिए स्वर्ग को खोला। उसने सिंहासन पर अपनी निजी कामयाबी की वजह से नहीं वो सफल हुआ, बल्कि परमेश्वर की वजह से। इसलिए उसने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, अपने लीडरशिप के वजन को देखा और समझा कि मुझे एक चीज चाहिए जो मुझे कामयाब बनाएगी, और वो थी उसकी सच्ची प्रार्थना। कि उसने सच्चे मन से इस बात को कबूला कि मुझे जरूरत है परमेश्वर। आज मेरे कहने से, कलीसिया के कहने से आप और मैं कई प्रार्थनाओं को करते हैं। हमारे अगुए भी हमें कई बातों के लिए अगुवाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है। अगर आप मेरे कहने की बजाय अगर खुद ये रियलाइज करेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो आप सच्चे मन से चाहे जुड़ के चाहे बिना जुड़े परमेश्वर से वो मांगेंगे। परमेश्वर हमें दिखाता है, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए अपने मन को तैयार करेंगे या ना करेंगे, ये निजी फैसला है। और उस निजी फैसले को देखने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का मन कौन देखता है? परमेश्वर। क्यों वो देख सकता है? क्योंकि उसने उसे बनाया है। जिस चीज को आप बनाते हैं आपको उसकी कमियां मालूम होती है। हमें लगता है सारे लोग वही देखेंगे। मुझे याद है कुछ पीछे हुआ था, मेरी बेटी बोली ये ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं देखता बेटा, हमने बनाया है ना, इसलिए हमें पता है कि इसमें ये कमी है। दूसरा व्यक्ति वो नहीं देख पाता, लेकिन जिसने बनाया होता है, आपका घर अगर आपने साफ किया है तो आपको पता है मेरा घर कहाँ गंदा है, लेकिन दूसरा नहीं देख पाता। ऐसे हमारे मन को परमेश्वर ने बनाया है, उसको छोड़कर कोई नहीं देख सकता। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और हमने लास्ट टाइम सीखा था जो परमेश्वर के वचन से कि नीति वचन 1:5 में एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा या सुनेगा। अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो पहली शुरुआत मुझे और आपको किससे करनी है? सुनने से। यहाँ मैंने लिखा है सुनना बुद्धिमानी की निशानी है। ये चिन्ह है कि आप बुद्धिमान हैं, ये विनम्रता को दिखाता है। सुनता वही है जो नम्र है, जो नम्र नहीं है वो सुनता नहीं है, वो बोलने पर ज्यादा परिपक्वता दिखाता है कि आप, यह परिपक्वता दिखाता है, और यह एक ऐसा दिल है जो सही होने की जगह सच्चाई में दिलचस्पी रखता है। सुनने वाला मन वो होता है जो ये नहीं मान के चलता मुझे सब पता है, मुझे पता वो कैसे है, मुझे पता उन्होंने क्या बोला होगा। नहीं, वो सुनता है, जानने की कोशिश करता है इसकी सच्चाई क्या है। इसे सुनने वाला मन जो है वो हमेशा सही मन होता है। लेकिन ईमानदारी से कहें कि सुनना आसान भी नहीं है। हम सभी के लिए बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है।
इसलिए सुनने के लिए चुप्पी की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, विनम्रता की जरूरत होती है और ये मानने की जरूरत होती है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, शायद मैं वो नहीं देख पा रहा या वो नहीं पता मुझे जो उस समय पे वहां पे हुआ होगा। तो हमने लास्ट वीक इस पॉइंट को देखा था और इसमें हमने वचन भी देखा था कि परमेश्वर यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। तो आज हमें परमेश्वर से सुनने वाले कान मांगने हैं। इससे सबसे पहले परमेश्वर को सुनने की कि परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनूं। इसी तरीके से यीशु मसीह ने भी मत्ती 7 में इस बात को लिखा कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है वो क्या है, एक बुद्धिमान मनुष्य है। अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन पे कानों को तो लगाना ही है, साथ साथ में उन पे चलना भी है। अगर हम सुनकर नहीं चलते तो बाइबल बोलती है याकूब 1 अध्याय में वो एक ऐसा मनुष्य है जो अपने आप को धोखा दे रहा है। वचन को सुनकर उस पे ना चलना अपने आप को धोखा देने के बराबर है, परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ही पॉइंट रखूंगी मैं, ज्यादा नहीं चलूंगी ताकि उन बातों को आप याद रख पाए कि अगर आप और मैं बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो मेहनत से तरक्की मिलती है। किससे तरक्की मिलती है? मेहनत से। नीति वचन 10:4 कहता है जो काम करने में ढीला है, आलसी है, सुस्ताता रहता है वो क्या हो जाता है? निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है। परंतु जो कामकाजी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, वे अपने हाथों के कामों के द्वारा गरीब हो जाते हैं ना। क्या लिखा है यहाँ पे? धनी हो जाते हैं। अमीर कौन बनना चाहता है? मैं तो बनना चाहता हूँ। हम में से कोई गरीब नहीं रहना चाहता है? कोई हम में से जो गरीब रहना चाहता है कि रोज की रोटी के लिए भी हमें हाथ फैलाने पड़े? हमें से हर एक चाहता है कि हमारे पास पैसा हो, फैसिलिटी हो, अपना घर हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ हो। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमानी का एक वचन दे रहा है कि जो ढीला है, सुलेमान कुछ ऐसे कहते हैं कि जो दिल को छू जाता है, जो ढीले हाथों से काम करता है वह गरीब हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ अमीर बनाता है। यह बहुत शक्तिशाली है। ये मैं नहीं बोल रही, ये सुलेमान बोल रहा है। ये मेरे वचन नहीं है कि आप और मैं मेहनती बने, ये परमेश्वर का वचन है। और उस परमेश्वर का जिसने सुलेमान को ये बुद्धि दी कि मनुष्य को अगर धनी बनना है, अमीर बनना है, तरक्की करनी है तो उसे क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट वीक एक व्यक्ति आए थे हमारे बीच में, उन्होंने एक बात बोली, मैंने ध्यान से सुनी, आपने भी शायद सुनी हो। जेन जी आजकल चलता है बहुत, जेन जी यानी जनरेशन जी, जी ठीक है, थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये जनरेशन ऐसी है जो क्या नहीं करती? मेहनत नहीं करने वाली जनरेशन है। तो मान लीजिए और समझ लीजिए अगर ऐसी जनरेशन है तो वो कभी भी अमीर नहीं बनेगी। एक जगह न्यूज में आया ये जो अब की जनरेशन है ये कभी अपना घर नहीं बना पाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका सारा पैसा इनके गैजेट पे जा रहा है, इसलिए ये लोग कभी घर नहीं बना पाएंगे। मैं नहीं मानती परमेश्वर के लोगों के लिए सच है, क्योंकि हमारी बुद्धि अलग है, हमें बुद्धि देने वाला एक अलग परमेश्वर है। तो यहाँ पे सुलेमान ने इस बात को लिखा, वह ये नहीं कहते कि बदकिस्मती लोगों को गरीब बनाती है, वे ये भी नहीं कहते कि कम प्रभावशाली लोग हैं इसलिए वे कहते हैं सुस्ती, आलसीपन, डिसिप्लिन या अनियमितता, ये सब चीजें लोगों को गरीब बना रही हैं। अगर आप आलसी हैं, सुस्त हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी कुछ कर लेते हैं, कभी भी आप घंटों फोन पे लग जाते हैं, तो यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता। तो हमें, लेकिन मेहनती लोग आगे बढ़ते हैं, निर्माण करते हैं, तरक्की करते हैं, जैसे पैसे के बारे में नहीं है। जब हम मेहनत करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में मत सोचिए। इंसान जहां जहां ऊंचा उठना चाहता है ना, वहां वहां उसे मेहनत करनी होती है।
आप जहां पे आज अपने आप को गरीब पा रहे हैं, चाहे वो पैसे का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो रिश्तों का क्षेत्र हो, चाहे वो कलीसिया का क्षेत्र हो, मैं आपसे स्पष्ट बोल रही हूँ, वहां पे आप सबसे ज्यादा आलसी लोग हैं और मैं भी आलसी व्यक्ति। क्योंकि अगर मैंने वहां पे मेहनत की होती तो तरक्की मेरी निश्चित थी। इसलिए आप और मैं आज अपना जीवन देख सकते हैं कहां हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं और कहां मुझे और आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर हम उन कमजोरियों पे जय प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि लेकिन मेहनत लोगों को आगे बढ़ाती है और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। मेहनत ही फोकस है। आपकी मेहनत बताती है आपका फोकस कहाँ पे है, आपका ध्यान कहाँ पे है, आप किस चीज की तरफ अपने आप को ज्यादा सोच रहे हैं, आप उसी में आगे बढ़ेंगे। जिस तरफ आपका ध्यान नहीं है आप उस ओर मेहनत भी नहीं करेंगे, उस ओर ध्यान भी नहीं देंगे, उस ओर आप बढ़ेंगे भी नहीं। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। साथ ही साथ में हम बढ़ेंगे आगे की ओर। यह निरंतरता है, यह तब भी काम करते रहने की क्षमता है जब कोई ताली नहीं बजाता हो, जब कोई भी आगे बढ़ते रहने के लिए कोई आपको देख नहीं रहा हो। यही वो अनुशासन है जो समझदारी पैदा करता है। सुलेमान जानते थे कि सफलता उसे नहीं मिलती जो तेजी से शुरू करता है, बल्कि सफलता उसे मिलती है जो मजबूती से खत्म भी करता है। तो इन बातों का मतलब है कि शुरुआत हम सभी कर सकते हैं, लेकिन खत्म सही तरीके से करना सब नहीं करते। रिश्तों को सही तरीके से खत्म नहीं करते, नौकरियों को सही तरीके से खत्म नहीं करते, बिजनेस को सही तरीके से खत्म नहीं करते। समझदारी क्या है? कोई देखे या ना देखे, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं ईमानदारी से उसे करती रहूंगी। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं 6th क्लास में थी और तभी से हमारे घर में काम करने वाली आने लगी। पहले हमारे परिवारों में इतने अमीर नहीं थे हम कि हम नौकरों को रखते। अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूं, मेरे दादा परिवार की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी की जो मम्मी थी यानी मेरी जो नानी थी वो घरों में काम करती थी और मेरे नाना जो थे वो मिस्त्री का काम करते थे, जो मकान बनाते हैं। यहाँ से मेरे मम्मी के परिवार ने शुरुआत की, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहे। और जब मेरी मम्मी बीमार हुई, एक्जिमा हुआ, मैं स्कूल भी जाती थी, इसलिए हमारे घर में नौकर आने लगे। और जब हम विश्व के लाश में आए तो आदत ही पड़ गई नौकरों की, झाड़ू पोछा और बर्तन करने वालों की हमें आदत ही पड़ गई। और जब मेरे घर में कोई काम करने के लिए आता और मैं देखती कि जब वो नहीं देखने पर काम को उठ पटांग करते हैं, तो मैंने एक दिन अपनी एक मेड को बिठाया जो मुस्लिम से थी और मैंने उससे एक बात बोली कि देखो 24 घंटे आपके पीछे कोई नहीं घूमेगा, ना मैं घूमूंगी क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है, लेकिन जब आपको वो दिया जा रहा है जो आपसे आपने मांगा है, यानी कि आपकी तनख्वाह जो आपने तय की है वो आपको दी जा रही है, तो ऊपर वाले से, उस पर खुदा से तो डरो कम से कम। जो देखता है आप अपने काम में कितने बेईमान हो और कितने ईमानदार। मनुष्य शायद आपको ना देखे, मनुष्य मुझे नहीं देख रहा, आप मुझे नहीं देख रहे हो कि ऐसे पास्टर में कितना प्रार्थना कर रही हूँ, कितना वचन पढ़ रही हूँ, कितना क्या अपने समय को उपयोग कर रही हूँ, लेकिन वो परमेश्वर तो देख रहा है ना। उस परमेश्वर से हम कहां भागेंगे? इसलिए कई बार हम जब लोग देखते हैं तो अपने आप को बहुत मेहनती दिखाते हैं और जब नहीं देखते तो हम जैसा मर्जी जीवन जीते हैं। लेकिन आपकी मेहनत भी सामने आएगी, आपका सुस्ती भी सामने आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हो, जो सामने नहीं आएगा। बस समय की बात है, वो आ जाएगा या कल आएगा, आएगा तो सही। इसे जो हमने बोला है वो भी सामने आएगा, जो हमने किया है वो भी सामने आएगा। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मैं अगर गलत करूंगी तो वो भी सामने एक दिन आएगा, अगर मैं सही हूं तो वो भी सामने एक दिन आएगा। लेकिन मुझे उस परमेश्वर का डर मेरे अंदर होना चाहिए जिसकी मैं सेवा कर रही हूं, जिसने मुझे परिवार दिया, जिसने मुझे रिश्ते दिए, जिसने मुझे जिम्मेदारियां दी।
तो यहाँ पे हमें समझना है कि कोई ताली बजाए ना बजाए, कोई तारीफ करे ना करे, कोई हमारी सराहना करे या ना करे, हमें अगर परमेश्वर ने कोई काम दिया है तो हम उसे ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करें। तब हमें ऊपर उठने से सिर्फ धन के क्षेत्र में नहीं, कभी भी मेहनती व्यक्ति को आप नीचे नहीं देखेंगे। मेहनतियों को हमेशा परमेश्वर ऊंचा लेके जाता है, जिस भी क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं। साथ ही साथ आपकी सेहत यह तय करेगी कि आपकी मेहनत ये तय करेगी आप कहाँ खत्म करेंगे। यह हर क्षेत्र पे लागू होता है, आपकी आध्यात्मिक यानी आत्मिक जीवन पे भी, आपकी आदतों पे भी, आपके रिश्तों पे भी, आपके काम पे भी। क्या आप अपने समय के साथ मेहनती हैं? क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर मेहनत करते हैं? क्या आप उन छोटे छोटे चीजों में वफादार हैं जिन्हें कोई नहीं देखता? तो ये बात सिर्फ पैसे के क्षेत्र में नहीं है मेहनती बनने के लिए, आपके आत्मिक जीवन में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप जब कलीसिया में समर्पण देते हैं, उस समर्पण में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं, उस जिम्मेदारी में कितनी मेहनत आप करते हैं। उसी क्षेत्र में आप ऊपर उठेंगे जिसमें आप मेहनत करेंगे। जिसमें आप मेहनत नहीं करेंगे, वो क्षेत्र में मैं तो क्या, मुझे कोई नहीं उठा पाएगा, आपको भी कोई नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस क्षेत्र में मेहनत करी ही नहीं। आज हम क्या है, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी रखते हैं। मैंने शायद बताया था आपको कि एक बार मेरी बेटी ने एक सैंडल देखे, कितनी कीमत थी? 1 लाख रुपए। उसने मुझे बताया, मम्मी ये 1 लाख के। मैंने बोला ठीक है बेटा, 1 करोड़ जिस दिन तुम कमाओ उस दिन 1 लाख की खरीद लेना। आज जब भी वो महंगी महंगी चीजें बोलती, मैंने बोला ठीक है बेटा, मुझे पता है आप कमाओगे और एक दिन खरीदो, मना नहीं है मेरी तरफ से, आप खरीदो, आपकी तरक्की में मेरी खुशी है। लेकिन अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि आप इतना कमा सको। आज हम भी बड़ी बड़ी चीजों की इच्छा रखते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन की कामना करते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना मेहनत के आप और मैं वहां पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमें सुस्ती तो छोड़नी पड़ती है। एक बच्चे को, माता पिता को नींद छोड़नी पड़ती है अपने बच्चे को 8 बजे स्कूल के अंदर पहुंचाने के लिए। ऐसे नहीं पहुंच जाता वो बच्चा। एक माता पिता को फीस भरनी पड़ती है ताकि उसका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन को हासिल कर सके। और उस फीस को भरने के लिए उस माता पिता को कई बार बर्तन धोने पड़ते हैं, कई बार लोगों के ताने सहने पड़ते हैं, कई बार लोगों की बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। और हम सब ने इसका किया है। हमें पता है कैसे मेहनत करके आज हम अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं या अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बच्चों के लिए छठ मांग लेना बहुत आसान होता है, लेकिन माता पिता को पता है वो कितनी मेहनत करते हैं इस पैसे को कमाने के लिए। बच्चे गंवाने में बहुत, जिन्होंने अभी कमाना नहीं सीखा वो गंवाने वाले हैं। जब बच्चे कमाना सीखते हैं तब वो समझ में आता है पैसा कमाया कैसे जाता है। और हम में से हर एक ने जो गवाया है और आज कमा रहे हैं, पता है, मुझे भी पता है। मेरे पापा बोलते थे जब मैं फिजूल खर्चियां करती थी, आज मैं इसे फिजूल खर्चे कह सकती हूँ, तू तो रईस की बेटी है। और मैं उन्हें उस समय कहती थी, हाँ मेरा पिता तो रईस है, मुझे आपके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं उस परमेश्वर को जानती हूँ जिसके हाथों में सब कुछ है। तो मैं तो उस रईस की बेटी हूँ, आप रईस है या नहीं मैं नहीं जानती। तो आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रमोशन के लिए प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन हम सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं। तरक्की, पोजीशन, पद, ऊंचा उठना हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत है कि कैसे आप और मैं ऊपर आएंगे, उस सिद्धांत को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। सुलेमान कहते हैं कि मेहनती हाथ अमीर बनता है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तेज हाथ नहीं, प्रभावशाली हाथ नहीं, वफादार हाथ। इसका मतलब है कि आप अच्छा काम करें, चाहे आपका मन हो या मन ना हो। सब कुछ हम मन से हर बार नहीं करते, हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें करना है। इसका मतलब है कि भरोसा रखें कि परमेश्वर वह देखते हैं जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज करते हैं, और वही देखेंगे। लोग ना देखें तो भी मुझे मेहनत करनी है,
क्योंकि वो परमेश्वर देख रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। मनुष्य को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी, पोजीशन पाने के लिए मेहनत, पोजीशन अपने आप आ जाएगी। आप मेहनत करोगे, आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। हमें लोगों को दिखा दिखा के मेहनत नहीं करनी होती है, हमें मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनती व्यक्ति क्या होगा, बाइबल कहती है धनी बनेगा, तरक्की प्राप्त करेगा। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 9 पद कहता है, हमें याद दिलाता है कि हम अच्छा काम करने में थके नहीं, हम मेहनत करने में कमजोर ना हो, हम मेहनत करने में थके नहीं, क्योंकि यही समय, सही समय पर हम फसल काटेंगे अगर हम हिम्मत ना हारे। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेहनत करने में, अनुशासन करने में, अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाने में हम कभी भी थके नहीं, क्योंकि अगर हम सही तरीके से कामों को करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों में मेहनत करते रहेंगे, अपनी नौकरी, अपना जहां पे भी परमेश्वर ने हमें रखा है, हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तो हम एक समय पे उसका प्रतिफल जरूर पाएंगे, अगर हम हिम्मत ना हारें। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन जल्दी से प्रतिफल की कामना भी करते हैं, और जब नहीं मिलता तो हम क्या कर देते हैं, मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब आपको पता है क्या है, हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम मेहनती हैं, हम मेहनत इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ पाने की आशा थी। और यही बात परमेश्वर के आगे हमें गलत कर देती है। मुझे ईमानदार इसलिए रहना है क्योंकि परमेश्वर मेरा चाहता है मैं ईमानदार रहूं। मैं मेहनती इसलिए नहीं हूं कि मेरा पति चाहता है, मेरा बच्चा चाहता है, मेरी कलीसिया चाहती है, मैं इसलिए मेहनती हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है। और मैं हमेशा उसको कहती हूँ, जब तक ये सांस है, ये शरीर ठीक है, ये तेरी ही सेवा करेगा, संसार की सेवा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, शरीर ठीक नहीं है तो परमेश्वर में कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य से बढ़कर मुझे उस परमेश्वर से प्रतिफल की आशा है जिसने हमेशा दिया है। इसलिए अगर आप कहीं पे भी मेहनत कर रहे हैं, किसी रिश्ते में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी काम में, परिवार में, कलीसिया में, जहां पर भी, अगर आपके समय के अनुसार आपको प्रतिफल नहीं मिलता और आप उस काम को छोड़ देते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उस काम को परमेश्वर के लिए नहीं, मनुष्य के लिए कर रहे थे। और जब आपको नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया। और परमेश्वर भी उसे देखता है। मनुष्य तो देखता ही है लेकिन परमेश्वर भी देखता है। इसलिए वो कहता है धन कि परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को क्या करो, दीन करो, नम्र करो, वो तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। मनुष्य से क्यों आशा है? मुझे पास्टर किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर ने पास्टर की पत्नी बोला था 2001 में कि तू पास्टर की पत्नी बनेगी। मैंने पास्टर बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करी, मैंने सिर्फ वो किया जो परमेश्वर ने मुझे बोला, और परमेश्वर अपने आप मुझे आगे आगे ले जाता गया। क्योंकि परमेश्वर को हाँ कहने के लिए खुद को पता नहीं कितनी बार ना बोलना पड़ता है, अपने शरीर को, अपनी सोचों को ना बोलना पड़ता है। और आज सुलेमान हमें सिखा रहा है कि अगर हम धनी होना चाहते हैं, अगर हम तरक्की पाना चाहते हैं, अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। इसी उसमें जो व्यक्ति ये बातें सिखा रहा था, उसने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिल्डिंग में, जो मॉल की बिल्डिंग थी, उसमें एक लेडी काम करती थी। उसका काम क्या था? झाड़ू पोछा लगाना। उसका बस इतना ही काम था, लेकिन वो अपने काम में इतनी परफेक्ट थी कि कोई उसके काम में कमी नहीं निकाल पाता था। और जब मैं उसकी सफाई, उसकी जिस तरीके से वो काम करती थी, उस काम को करते 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 मैनेजर तक का ध्यान उस काम की तरफ वो ले आई। उसने खुद कोशिश नहीं, उसका स्वभाव था मेहनत करना। और मैनेजर ने पूछा कि ये जगह की सफाई कौन करता है, तो उस लेडी का नाम आया। और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस लेडी को लिया। वो अनपढ़ गवाह लेडी थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। उस लेडी को लिया, उसे प्रशिक्षित किया, उसे ट्रेन किया, और वो तो सिर्फ एक फ्लोर की करती थी, उसे पूरी बिल्डिंग की
जिम्मेदारी दे दी कि यहाँ की आप लोग के आगे नीचे लोग होंगे और आपको पूरी बिल्डिंग की सफाई का भी इंचार्ज बनाया जाना है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मेहनत से। उसने मनुष्य के लिए नहीं, उसने नहीं सोचा था कि मुझे पूरी मॉल की बिल्डिंग का इंचार्ज बना दिया जाएगा, मेरे नीचे लोग काम करेंगे, ऐसी कोई सोच उसकी नहीं थी। बस वो अपने काम में ईमानदार था। अगर आज हम भी अपने काम में, कोई देखे ना देखे, कोई सराहना करे ना करे, कोई हमें अच्छा बोले ना बोले, खराब बोले, कुछ भी बोले, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा मन परमेश्वर देखेगा ये मेरे लिए कर रही है, आपकी तरक्की को कोई पास्टर नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई बॉस नहीं रोक सकता। अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जानी ही अपनी ईमानदारी और सेवा भावना के कारण है। वो क्रिश्चियंस को पसंद करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना कि ये लोग ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं। क्या आज मेरी और आपकी गवाही वैसी है? ये मेहनती लोग हैं। ये लालच की वजह से सेवा नहीं करते कि हमें कुछ ज्यादा मिल जाएगा, बल्कि ये इनकी जिम्मेदारी है। तो मेहनती लोग तरक्की पाते हैं। सुलेमान का वचन है, नीति वचन 10:4, जो काम करने में ढीला है, जो काम करने में सुस्त है, जो काम करने में आलसी है, वो निर्धन हो जाएगा। और वही सुलेमान बुद्धिमान से भरा व्यक्ति कहता है, जो अपने काम, परंतु जो कामकाजी है, जो मेहनती है, जो अनुशासित है, उसके हाथों के द्वारा वो धनी हो जाएगा। धनी हम सब होना चाहते हैं, लेकिन मेहनती हमें बनना पड़ेगा। जहां पे भी रखे गए हैं, आप मेहनत कीजिए। एक बच्चा अपनी पढ़ाई में मेहनत करेगा, उसे टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बेटी कभी रात को नहीं पढ़ी, मेरी बेटी कभी जल्दी उठ के भी नहीं पढ़ी, और 76% तक वो अपनी मेहनत से ले आई। और मैंने बोला कि बच्चे इतना इतना पढ़ते हैं तब लेकर आते हैं, और तू तो बिना मेहनत किए इतने पे चली गई। मेहनत करेगी तो तू कहां जाएगी बेटा? तू सोच। और अब मेहनत कर ताकि तू 76 से 90 से अबव जा सके, क्योंकि तुझमें ये काबिलियत है। लेकिन 76 से 90 अबव जाने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी? अगर वो नहीं करेगी, उसने फर्स्ट प्री बोर्ड आया, उसने बहुत मेहनत करी, 76% ले आया। दूसरा प्री बोर्ड आया, क्रिसमस भी था, आलस मारा, 71 पे आ गया, क्योंकि मेहनत नहीं की। अगर ऊपर जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा हर एक से कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ, आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही जीवन जी पाएंगे। अगर आपकी मेहनत एवरेज है तो आप लाइफ टाइम एवरेज लाइफ जिएंगे। आपकी मेहनत कम है तो आप हमेशा एवरेज से भी नीचा जीवन जिएंगे। आपकी मेहनत ज्यादा है तो आपकी कमाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप जितना देंगे आप उतना पाएंगे। और ये हर क्षेत्र पे लागू होता है, चाहे वो बच्चों का पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवार का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, इवन यहाँ तक कि परमेश्वर के घर में भी यही नियम लागू होता है। बिना समर्पण के आपको पोजीशन नहीं मिलती, और हर एक समर्पण त्याग मांगता है, मेहनत मांगता है। हम देंगे, हमें ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता। हम इवेंजलिज्म करेंगे, कलीसिया को बढ़ोतरी से कोई नहीं रोक सकता। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सब कुछ किस पे टिका है? मेहनत पे टिका है। तो आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। जो आज बात हमने सीखी है उसी पे हम फोकस करेंगे कि मेहनती व्यक्ति धनी हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने काम में ढीला है वो निर्धन हो जाता है, पर कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते चले जाते हैं, तरक्की पाते चले जाते हैं, ऊंचे उठते चले जाते हैं। तो क्या आज मेरा चुनाव सुलेमान की इस बुद्धिमानी के हिसाब से है कि मैं आज परमेश्वर आलस को छोड़ूंगा, सुस्ती को छोड़ूंगा और मेहनत करने का चुनाव करूंगा?
जहां पे भी आपने मुझे रखा है। और मेहनत मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे तरक्की चाहिए, क्योंकि तरक्की आप देंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है। अगर आप मेहनती बनेंगे, दिल से मेहनती बनेंगे, तो परमेश्वर अपने आप आपको ऊपर लेके जाएगा। आपके उसके लिए लोगों की खुशामतें, लोगों की तारीफें, लोगों के आगे आपको मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो अगर आज आपका चुनाव है, तो आज जिस बारे में परमेश्वर ने आपके मन से बात की है, मैंने चाहे की हो या ना की हो, मेरी बात को नहीं, परमेश्वर की बात को आज सुने। यीशु ने कहा, मैं भला चरवाहा हूं, मेरी भेड़ क्या सुनेगी? मेरी आवाज सुनेगी। आज परमेश्वर की आवाज को सुनिए। वो अनजानी आवाजों की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो उससे नहीं जानती। आज परमेश्वर जो हमारे प्राणों को, जो हमें उन्नति देना चाहता है, परिवार में उन्नति देना चाहता है, हमारी नौकरी में उन्नति देना चाहता है, हमारे बिजनेस में उन्नति देना चाहता है, हमारे फाइनेंस में हमें उन्नति देना चाहता है, वो कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है, काम में आलसी है, तो निर्धन हो जाएगा। लेकिन अगर तू काम काजी, तू मेहनती है, तू मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो तुझे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, तुझे तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज चाहे परिवार में हम चाहते हैं परिवार ऊंचा उठे, तो परिवार में भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्तों में हम और अच्छे बने, तो हमें रिश्तों में मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी में अगर हम चाहते हैं हम और अच्छे बने, तो हमें नौकरी में मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए नहीं कि हमें मनुष्य से चाहिए, हमें परमेश्वर से चाहिए, क्योंकि वो कहता है कामकाजी लोग अपने हाथों से धनी हो जाते हैं। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते रहे, परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू बता, मैं कहां आज आलसी हूं, मैं कहां आज मेहनत नहीं कर रहा हूं, कहां आज मैंने अपने आप को अनुशासित करना रोक दिया है, कहां मैंने शुरू तो किया था मेहनत करना, लेकिन जब मुझे मनुष्य से नहीं मिला, तो मैंने फिर से मेहनत करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरी आंखें मनुष्य पे लगी थी प्रतिफल के लिए, मेरी आंखें परमेश्वर आपकी तरफ नहीं लगी थी, और मेरा मन मेहनत के प्रति ईमानदार नहीं था। आप परमेश्वर से पूछे, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाए, अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएं और पूछे, परमेश्वर कहां आज मैं मेहनत नहीं कर रहा, मैं बढ़ोतरी चाहता हूं, मैं प्रमोशन चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मेहनत नहीं करना चाहता। वचन कहता है जो मेहनत नहीं करता वो गरीब हो जाता है, लेकिन जो मेहनती है वो अमीर होता है, वो तरक्की पाता है, वो फेवर पाता है लोगों का, क्योंकि आज मेहनती लोग नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के लोग मेहनती बनते हैं, तो हर जगह उन्हें फेवर मिलता है, नौकरियों में फेवर मिलता है, सबक का फेवर मिलता है, सब फेवर मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन में खोना नहीं चाहता जो मेहनती है। ऐसे व्यक्ति को कोई अपने परिवार से हटाना नहीं चाहता जो मेहनती है। ऐसे मेंबर को कोई पास्टर नहीं हटाना चाहता जो मेहनती है, जो सैक्रिफाइस करना जानता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो बलिदान करना चाहता है। हर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे बता, शुरुआत तो की, लेकिन अगर आज छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं आपने मनुष्य के लिए किया, परमेश्वर के लिए नहीं किया। और परमेश्वर ने उस मन को देखा। आज अपने मन को हम परमेश्वर के साथ सही करें कि परमेश्वर मैं जो कुछ करूंगा तू देख रहा है, इसलिए करूंगा। आज मुझे प्रतिफल की आशा तुझसे है परमेश्वर, मैं मनुष्य की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि तू कहता है बढ़ाने वाला तू है पिता। आज मेरी तरक्की, मेरी सफलता, मेरा ऊंचा उठना मनुष्य के नहीं प्रभु, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू मुझे ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से सहायता मांगे और अपने लिए प्रार्थना करें। हम 2 मिनट का समय लेंगे, हमें से हर एक व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करे, जहां भी परमेश्वर ने आपसे बात की है।
सच्चे जीवित पिता, धन्यवाद जो बातें आप हमें सिखा रहे हैं पिता। आप चाहते हैं आपके लोग मेहनती लोग बने पिता। आपके लोग प्रभु आज मेहनत से अपने आप को प्रमोट होते देखने वाले बने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हैं जो मेहनत को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए सहायता मांगती हूँ मेरे पिता। जैसा प्रभु गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि हम अच्छा काम करने में थके नहीं पिता परमेश्वर। आज जहाँ जहाँ परिवार में, रिश्तों में, अपने अपने संगठनों में पिता परमेश्वर, अपने अपने फाइनेंस में, अपने अपने बच्चों में पिता, अपने अपने कलीसिया में पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं भी प्रभु हमने अच्छा काम शुरू तो किया लेकिन हम थक गए पिता, कमजोर पड़ गए पिता। आज प्रभु आपसे मदद मांगते हैं पिता, हम थकने वाले ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि जैसा आपका वचन कहता है क्योंकि सही समय पर हम फसल काटेंगे पिता। आज हमें आपकी तरफ प्रभु की, आप है जो मेहनत को आशीष देते हैं, आप है जो बलिदान को आशीष देते हैं, आप है जो प्रभु आज डिसिप्लिन को आशीष देते हैं, फोकस को आशीष देते हैं जब हम सही बातों की तरफ अपने आप को लेकर आते हैं पिता। क्योंकि आप ही का वचन कहता है अगर हम हिम्मत ना हारे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे पिता। आज जो कोई व्यक्ति प्रभु आज मेहनत करते करते, भले कामों को करते करते कमजोर पड़ गया है पिता, आज पवित्र आत्मा में अपने आप को मिलाते हुए उसके लिए फिर से बल और शक्ति मांगती मेरे पिता। आज हमें निरंतर प्रभु मेहनत करने में पिता परमेश्वर, आज हार्ड वर्किंग बनने में पिता परमेश्वर, आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। क्योंकि हमारी आंखें आज मनुष्य पे नहीं पिता, किसी संगठन पे नहीं प्रभु, किसी अगुवे पे नहीं पिता, किसी बॉस पे नहीं पिता परमेश्वर, आपकी तरफ लगने वाली बने पिता। आप है जो वचन में कहते हैं आप ही धर्मी है जो एक को बढ़ाते और दूसरे को घटाते हैं पिता। आज आपकी तरफ हम अपने मन को रखें और अपने कामों को, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई सराहना करे या ना करे पिता, हम आपके लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए एक मेहनत का जीवन परिवार के रूप में, नौकरियों के स्थान पे पिता, अपने काम की जगह पे, अपनी कलीसिया में पिता, अपने समाज में हम सदा प्रभु एक मेहनती व्यक्ति की तरह जीवन को जी पाए पिता, ताकि तरक्की हम आपकी तरफ से आते हुए देख पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपती हूँ। ऑनलाइन के माध्यम से इस समय या आने वाले समय में जो भी इस वचन के द्वारा प्रभु आप में आशीषित होगा प्रभु, उस जीवन को भी आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम अपने मनों को उठाने के लिए 10 अंश विश्वास भेंटों के लिए तैयार करेंगे। और उसमें भी जाने से पहले आइए एक बार फिर से ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक और यूट्यूब पे जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से हर इतवार को आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आपको आशीष देते हुए, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।